सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाइम ट्रैवलिंग जीनियस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, वो जो गैंगस्टर्स होते हैं वो शैनलॉन्ग को ख़त्म करने के लिए ले आते हैं और शैनलॉन्ग बताता भी है कि वो उनके लीडर को बचा सकता है, पर जो बॉस होता है वो फिर भी नहीं मानता। तो एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। जो बॉस होता है वो बोल देता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुन के शंक सोच रहा होता है कि अजीब है, ये जीना नहीं चाहता है या फिर इसने खुद ब खुद अलाउड किया है किसी को अपने शरीर के अंदर उस निडल को डालने के लिए। पर मेरी ऑसम स्किल्स के साथ क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं कर रही हैं? ध्यान बोल रहा होता है कि तुम्हारे छोटे भाई ने 5 गोल्ड कॉइन्स लिए थे मेरी शॉप से तुम्हारे फादर को ठीक करने के लिए 3 मंथ पहले। अब तुम ऑलरेडी 100 गोल्ड कॉइन्स की डेप पे हो, मतलब मेरे साथ। मतलब तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन्स मुझे देने हैं, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह भी लगाया मैंने। कल 3 ही महीने में 5 गोल्ड कॉइन का 100 बना दिया इसने। वो बोल रहा होता है, अगर तुम पैसे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। इससे कुछ लेना देना नहीं है दूसरों का, तुम समझ रहे हो? अब शैनलांग सोच रहा होता है कि 3 मंथ पहले क्या हुआ था। वो एकदम से उसके दिमाग में आ जाता है फिर कि जैसे उसकी जू फैमिली में शादी हुई थी, उसके फादर ने सीन क्रिएट किया था जू फैमिली में और वो चाहते थे शैनलॉन्ग को वापस लाना, बट उसके फादर को सर्वेंट्स ने बाहर फेंक दिया था। और उस टाइम पे शैनलॉन्ग के फादर को काफी ज्यादा इंजरीज हुई थी। जो पहले वाला ओनर था उसकी बॉडी का, वो काफी ज्यादा घटिया इंसान था। वैसे जू क्वान क्वान के प्यार में पड़ गया और अपने पेरेंट्स की जिंदगी और मौत का तो उसने जरा भी सोचा ही नहीं। शैनलॉन्ग सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है मुझे एक और तरीका ढूंढना पड़ेगा अपनी जिंदगी बचाने का। ध्यान बोल रहा होता है, अगर चीजें ठीक करने के लिए हमें तुम्हारे घर को खत्म करना पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को मारना पड़ेगा, तुम्हारे भाई को भी साथ में मारना पड़ेगा। वैसे सोच रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स और मेरा भाई भी नहीं बच सकता इस सिचुएशन से। वो काफी सैड हो जाता है। ध्यान बोल रहा होता है, पर कोई हमारे बीच में चीजें है नहीं खराब, तो मैं तुम्हें शांति से खत्म कर देता हूँ। इसे पहले मार दो और दफना दो, जल्दी करो। वो अपने साथी को ऑर्डर दे देता है। उसका साथी होता है वो अपनी स्वॉर्ड से खत्म करने लगा होता है सॉरी बोल के टियान को। तभी टियान चिल्ला पड़ता है एकदम से ही, मतलब शैनलांग चिल्ला पड़ता है एकदम से कि मैं तुम्हें 10 टाइम ज्यादा पैसा दूंगा, 1,000 गोल्ड कॉइन्स। ये सुन के जो सर्वेंट होता है वो रुक जाता है। शैनलांग फिर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें 1,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा 10 दिन के अंदर। बार बार ऐसे बोल रहा होता है। ये सुन के सभी रुक जाते हैं। टियान बोल रहा होता है कि 3 दिन, मैं सिर्फ तुम्हें 3 दिन दे सकता हूँ। शैनलांग सोच रहा होता है 3 दिन कितना ज्यादा फास्ट करवाना चाहता है चीजों को। ऐसा लग रहा है कि जू फैमिली ने इसे बोला है मुझे मारने के लिए 3 दिन के अंदर, और ये फिर 100 गोल्ड कॉइन्स को पालेगा। शैलांग बोलते ठीक है। टियान से छोड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि इससे साइन करा लो तुम डॉक्यूमेंट। उसका सर्वेंट बोल रहा होता है कि बॉस हम उसे अपने साथ नहीं लाए हैं। शैलांग बोलता है चिंता मत करो। वो ऐसे अपना कपड़ा फाड़ता है और अपने अंगूठे को बाइट करता है। वो ऐसे उस क्लॉथ पे अपने खून से लिख देता है कि मैं 1,000 गोल्ड कॉइन 10 हैंग को दूंगा, और वो अपना प्रिंट लगा देता है उस पे। टैन सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज इंसान है, क्या लोग सच बोलते थे इसके बारे में कि ये बेवकूफ है? ये कितनी सब पागल हरकत है। शालांग ऐसे मन ही मन सोच रहा होता है कि कितनी ज्यादा दर्द हो रही है मुझे। टैन गुस्से से बोल रहा होता है, भूलो मत, तुमने 3 दिन के अंदर मुझे 1,000 गोल्ड कॉइन्स देने हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। शीशान शीशी, तुम मिस्टर शन को घर छोड़ के आओ, इसे फॉलो करना 3 दिन के लिए साथ में पास पास, ठीक है? फिर ऐसे शैनलांग चल पड़ता है और उसके साथ वो दो जो होते हैं गुंडे वो चल पड़ते हैं। फिर ऐसे शैनलांग चला होता है, आधे रास्ते में रुक जाता है। वो सोच रहा होता है कि जैसे टेनलांग ने बोला होता है उसे कि मतलब टेन ने कि तुम्हें 1,000 गोल्ड कॉइन्स देने मुझे 3 दिन के अंदर, वरना मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। शैनलांग सोच रहा होता है कि मैं 3 दिन के अंदर 1,000 गोल्ड कॉइन्स कैसे कमा सकता हूँ। वो सोचते समझ गया, इससे मैं पैसे नहीं कमा सकता हूँ पर अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैं रिवेंज भी ले सकता हूँ जू फैमिली के अंदर। ये तो कितना ज्यादा नाइस प्लान है। तभी गैंगस्टर बोल रहा होता है कि मिस्टर शन चलो चलते हैं। दूसरा बोल रहा होता है, क्या तुम ये इंतजार कर रहे हो कि हम तुम्हें अपनी पीठ के ऊपर उठा के लेके चले? शैलांग सोच रहा होता है, वेल मेरी फैमिली तो काफी ज्यादा चिंता कर रही होगी, क्योंकि इतने ज्यादा मतलब टाइम में उन्होंने मुझे देखा नहीं। मतलब 3 मंथ हो गए हैं, मेरे फादर भी काफी ज्यादा इंजर्ड थे। मुझे जल्दी जाके चेक करना पड़ेगा कि सब कैसा है। लोग इस दुनिया में काफी ज्यादा ब्रेव है और ऐसे हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता। एक स्टोन फोर्ट्रेस है उस विलेज के आसपास भी जहाँ पे शैनलांग का हाउस है। टोटल में 20 लोग हैं, मतलब उस फोर्ट्रेस में, जो कि गार्ड करते हैं विलेज को। जो विलेजर्स है वो रिवर के पास रहते हैं, शैन फैमिली के अलावा, जो कि अकेले माउंटेन के ऊपर रहते थे। शैन फैमिली वेल बाहर से आई थी कोई 10 साल पहले। अच्छे तरीके से वो लोकल्स के साथ मिक्स नहीं हो पाए। हमें शैनलांग का घर दिखाई देता है। उसके फादर ऐसे खांस रहा होता है। उसका फादर बोल रहा होता है चलो जू फैमिली में वापस जाते हैं और लांग को वापस लाते हैं। उसकी वाइफ बोल रही होती है कि डियर तुम खून थूक रहे हो, मतलब खांस रहे हो, बेड पे रहो तुम। शैनलांग की मदर होती है। उसका फादर बोल रहा होता है
कि मैं लांग को कल वापस लाऊंगा। अगर वो मेरे बेटे को देने से मना कर देंगे तो मैं अपने सर को उनकी गेट के ऊपर जोर शोर से मारूंगा और वहीं पे खत्म हो जाऊंगा। उसकी मदर होते हुए बोल रही होती कि लांग ने कभी भी किसी भी तरीके की मुश्किलें नहीं सही है, सच में अपने बेटे की चिंता कर रही है। वो काफी ज्यादा तंग हो रहा होगा वहां पे। उसका फादर ऐसे खान से जा रहा होता है और खून निकल रहा होता है उसके मुंह से। जो शन का भाई होता है वो खड़ा होता है और बोलता है फादर मदर तुम चिंता मत करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ और अपने भाई को वापस लाता हूँ। मैं अपनी जिंदगी को रिस्क में लाऊंगा और उन सभी से लड़ूंगा। हमें शान जियान दिखाया जाता है जो कि शानलांग का छोटा भाई होता है। उसे भी काफी ज्यादा पीटा होता है, उसकी लात तोड़ दी होती है। वो सभी मिलके बोल रहे होते हैं कि हाँ चलो साथ में लड़ते हैं उनसे। शानलांग ये सुन के टूट ही जाता है एकदम से और दरवाजा खोलता है और अंदर आते ही नीचे घुटनों पे गिर जाता है। वो बोल रहा होता है फादर और मदर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इतने ज्यादा सफर किए, मैं वापस आ गया हूँ। ये देख के दोनों गुस्सा हो जाते हैं, उसके फादर और भाई। उसकी जो मदर होती है वो रो रही होती है और बोलती है लांग तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए, मैं सपना नहीं देख रही है ना, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। शन बोल रहा होता है कि हाँ मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। वैसे नीचे झुक के बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता मेरी गलती है, मैं कभी जू फैमिली में दोबारा नहीं जाऊंगा। उसकी मदर उसे हक करके बोल रही होती है कि सन तुम सच में ठीक हो गए हो, मतलब तुम समझ पा रहे हो चीजों को। शन सोच रहा होता है कि इतना बोलना ही मुझे समझदार बना रहा है कि मैं जू फैमिली में नहीं जाऊंगा वापस। इन्होंने सच में शानलांग को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा हुआ था। शानलांग सच में एक अच्छा बेटा नहीं था। वो अपने फादर के सामने भी झुकने लगा होता है। वो बोल रहा होता है कि मैं बुरा बेटा हूँ, मैं कभी दोबारा तुम्हें और तुम्हारे मतलब मदर को चिंता में नहीं डालूंगा फ्यूचर में। उसका फादर रोते हुए बोल रहा होता है कि लांग तुम थोड़े से अलग लग रहे हो, तुम इस तरीके से पहले बात नहीं करते थे, ऐसा लग रहा है तुम तेज बन गए हो पहले से। शालांग सोच रहा होता है कि नहीं मुझे कोई ना कोई बहाना मारना पड़ेगा। उसकी मदर शालांग के पास आके बोल रही होती है कि हमारा लांग सच में तेज दिमाग का बन गया है, इसकी आंखों को देखो कितनी ज्यादा अच्छी और इंटेलिजेंट लग रहा है ये, भगवान मतलब इसे ब्लेस करे। शालांग सोच रहा होता है मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, शायद ये सचमुच कुछ ज्यादा ही मुझसे प्यार करते हैं, ताकि मतलब इसी वजह से इन्होंने जरा भी मेरे ऊपर शक नहीं किया। उसका भाई बोल रहा होता है ब्रदर क्या सचमुच जू फैमिली ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। शायद ऐसे ही हाँ कर देता है। उसकी मदर बोल रही होती है कि बाहर निकाल दिए तो अच्छी बात है, मैं देख नहीं पा रही थी कि तुम्हें मतलब उस उन घटिया लोगों के बीच में तुम रह रहे थे, मैं ऐसा मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है, पर तुम्हारे फादर के एफर्ट से, तुम्हारे भाई के एफर्ट से और मेरे एफर्ट से हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे ताकि तुम्हें कभी भी सफर ना करना पड़े। सच में सर पे चढ़ा के रखा हुआ था ये। शालांग सोच रहा होता है क्या मेरी मदर ये चिंता कर रही है कि मैं अपनी फैमिली की गरीबी नहीं देख पाऊंगा और बुरे टाइम को नहीं फेस कर पाऊंगा। सच में उन्होंने मेरे को काफी अच्छे तरीके से पाला पोसा है, उन्होंने मुझे कभी काम करने के लिए नहीं बोला। उसकी मदर बोल रही होती है कि तुम जू फैमिली में तुम्हारी शादी की गई थी है ना, क्योंकि तुम वाइफ को चाहते हो। अगर तुम्हारे फादर और ब्रदर रिकवर कर जाएंगे तो वो पैसा कमाएंगे और तुम्हारे लिए वाइफ लाएंगे वापस। लांग तुम्हें ल्यू के बारे में कैसा लगता है, मतलब जो विलेज में है, ऐसे वो 3 साल बड़ी है तुमसे पर वो सुंदर और केयरिंग है। शन सोच रहा होता है कि तुम ऑलरेडी एक वाइफ अरेंज कर रहे हो मेरे लिए, मैंने जू फैमिली में इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे वाइफ चाहिए थी। शन बोल रहा था फादर मदर इसके बारे में चिंता नहीं करते अभी के लिए, मेरे को कोई अभी इतनी भी जल्दी नहीं है वाइफ ढूंढने की, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए फादर की बीमारी का करते हैं कुछ। शन ऐसे अपने फादर के सर के ऊपर हाथ रखता है और सोच रहा होता है इसकी बॉडी मतलब फूली हुई है और बुखार है। वो एक्सरे कर रहा होता है और देख रहा होता है कि इंटरनल इंजरीज हैं, पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लंग्स और जो स्टमक है वो दोनों अफेक्ट हो गए हैं, खून जमा भी हुआ है लंग्स में, साथ में रिब्स में भी क्रैक्स हैं। वाले इतनी बुरी तरीके से मारा होगा क्या, और साथ में जो रिब्स की बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ भी गई हैं, मतलब सीधी तरीके से, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि 3 मंथ हो गए हैं तो ग्रोथ हुई थी और इक्वल नहीं है ग्रोथ, मतलब अनइक्वल तरीके से जुड़ी हैं बोन्स। सू फैमिली के सर्वेंट्स काफी ज्यादा बुरे थे। ये अच्छी बात है कि जियान ने 5 गोल्ड कॉइन्स लिए थे और डॉक्टर को उसने ढूंढ दिया था, वरना इस टाइम तक तो वो जी नहीं पाते। अगर मैं इन्हें ट्रीट करना चाहता हूँ तो मुझे पहले खून निकालना पड़ेगा जो कि जम चुका है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि मुझे कोई एंटी माइक्रोबियल हर्ब इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। फिर टॉनिक हर्ब जो होते हैं वो थोड़ी सी सेहत को ठीक करने के लिए, फिर ये कुछ मंथ के अंदर ठीक हो जाएंगे। ये जो कोर्स है ट्रीटमेंट का ये फादर को हील कर सकते हैं, पर ये अच्छी बात है कि मेरी मेडिकल स्किल्स अच्छी हैं। वो सोच रहा होता है कि मैं जाता हूँ और हर्ब्स को इकट्ठा करता हूँ कल। वैसे ही बोलता है कि शनजियान मुझे अपनी पैर की तरफ देखने दो। शन बोलता है ठीक है। शालांग देख रहा होता है अपने भाई के पैर की तरफ और सोच रहा होता है कि इन्फ्लामेशन है, मतलब सूजी है लात इसकी, अगर और वेट करेंगे हम तो इसकी कंडीशन खराब हो जाएगी। अच्छी बात है कि जो ब्रोकन बोन है वो स्मूथ है और कोई आर्टरीज में डैमेज नहीं हुआ है, मतलब जो नसें होती हैं उसमें। शनजियांग बोल रहा होता है कि ब्रदर क्या तुम इस चीज के लिए डर रहे हो कि हम दहेज के लिए पैसा नहीं जोड़ पाएंगे? चिंता मत करो, कुछ हफ्ते के रेस्ट के बाद जब मैं ऐसे ही क्रिपल बन जाऊंगा, मतलब पैर पुर कट जाएगा मेरा, तो मैं जियानबू सिटी में जाऊंगा पैसा स्कैम करने के लिए। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा पैसा चुराने के लिए। शनलांग सोच
रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि सिर्फ पेरेंट्स ही पागल है, पर बेटा पागल हो गया है। ये तो कुछ भी कर रहा है अपने बड़े भाई को अच्छे तरीके से रखने के लिए। ये तो पागल हो गए हैं, क्या हुआ है इन्हें? शालांग बोल रहा होता है, क्या तुम अभी भी पैसा स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारा काम खराब हो जाएगा अगर तुम अपनी लात को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे। वो सिर्फ नॉर्मल से मारता है अपनी फिंगर से। उसका भाई बोल रहा होता है कि दर्द हो रही है मुझे। शालांग बोलता है कि तुम्हें कब चोट आई है? उसका भाई बोल रहा होता है कि कल से पहले मैं जू फैमिली में जाना चाहता था तुम्हारी न्यूज को फाइंड करने के लिए, पर लास्ट में मैं गेट को पास नहीं कर पाया। वापस आते वक्त किसी ने मुझे पकड़ा। मैंने स्ट्रगल तो किया जिसकी वजह से सिर्फ मेरी लात ही टूटी। शालांग सोच रहा होता है कि जू फैमिली सच में कितनी ज्यादा बुरी है, इतना बुरा कैसे कर सकते हो? वो बोल देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। फिर ऐसे टियान के जो होते हैं गैंगस्टर्स, वो बाहर ही खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं पूरी सिचुएशन को। फिर ऐसे सुबह हो जाती है। सेकंड डे में शालांग माउंटेन में गया मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए। पूरा दिन ही लग गया था उसे ऐसे हर्ब्स कलेक्ट करते करते। जैसे वो वापस आया तो उसने कॉटन क्लॉथ, नाइव्स, नीडल्स और बाकी टूल्स थे उन्हें बॉइलिंग वाटर में डाल दिया, और जितने ज्यादा वो लैम्प्स और टॉर्चेस को जला सकता था उतना किया, क्योंकि ये बहुत सा पुराना तरीका था किसी को ठीक करने का। उसने शेंजियान की टूटी बोन को तो ठीक कर दिया अपनी मेडिकल स्किल्स को यूज करके, और अपने फादर की लंग्स में पियर्सिंग प्रोसीजर को यूज किया, मतलब जिससे छेद किया और खून निकाला। उसका फादर हैरान क्यों बोल रहा होता है, मतलब हैरान हो गया कि मैं अब खून नहीं थूक रहा हूँ। उसकी मदर और उसका भाई दोनों हैरान हो जाते हैं। उसकी मदर बोल रही होती है, लांग तुम तो सच में कमाल की हो, तुम्हारे फादर की कंडीशन जरा भी ठीक नहीं हो रही थी इतने ज्यादा लंबे टाइम से, पर अब उसकी मतलब इनकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है, स्मूथ तरीके से वो सांस ले पा रहे हैं। उसका भाई बोल रहा होता है, ब्रदर तुमने फादर की लंग्स को भी हील कर दिया, तुमने ये कैसे किया? उसका फादर बोल रहा होता है कि पूछो मत, तुम्हारा भाई कभी बेवकूफ नहीं था, वो ऐसे प्रिटेंड करता था कि वो बेवकूफ है। हमें खुश होना चाहिए कि वो इस तरीके से हरकतें कर रहा है। अब ऐसे एकदम से क्वेश्चनों की बरसात मत करो उसके ऊपर तुम। उसका भाई बोल देता है, हाँ ठीक है। शनलांग की मदर बोल रही होती है कि मेरा बेटा कैपेबल है, वो कर सकता है चीजों को, अब उसकी शादी कराने की कोई जरूरत नहीं है लियो। उसका फादर बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ऐसा बेटा है हमारा, अब पूरी दुनिया के ऊपर हमें आंखें रख सकते हैं हम, ठीक है, हमें ऐसे एक लड़की के ऊपर ही नहीं सीमित रहना है। उसकी मदर बोल रही होती है कि हम एक क्लिनिक ओपन करते हैं और काफी पैसा कमाते हैं, फिर हम विलेज चीफ की डॉटर की शादी करा देंगे शैन के साथ। शैन ऐसे ही सोच रहा होता है कि मदर तो अपनी आंखें मतलब दुनिया देखने की बात कर रहे थे, हट फिर के वो शादी पे क्यों आ जाते हैं? शैन बोल रहा होता है कि मदर ज्यादा मत बोलो, मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है तो मैं बाहर जाता हवा खाने के लिए। उसकी मदर बोलती है कि ध्यान देना लांग तुम। वो बाहर निकल आता है और बाहर देख रहा होता है, सर्वेंट होता है, वो बोल रहा होता है कि तुम और तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा खुश है, पर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हुए हैं। याद रखना अगर तुम 1000 गोल्ड कॉइन्स नहीं निकाल पाओगे तो तुम्हारी पूरी फैमिली सफर करेगी। ये सुन के शन वापस अंदर जाने लग पड़ता है और सोच रहा होता है कि इसने मेरे अच्छे मूड को खराब कर दिया। वो ऐसे ही अपने मूड को बदल के अंदर आके खुशी से बोलते हुए वापस आ गया हूँ। तभी एकदम से उसकी मदर बोलती है कि लांग इधर आओ। वो हैरान हो जाता है। लांग की मदर बोल रही होती है कि अपने पैर को गर्म पानी में डाल लो। शालांग हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या मदर मेरे पैर धोने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बोल रहे थे, नहीं 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 मैं खुद धोऊंगा नहीं। इसकी मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रोते हुए बोल रही होती है, क्या हुआ लांग, मेरे हाथ साफ है, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पैरों को अपने हाथों से साफ करूं? शालांग सोच रहा होता है, क्या पहले वाला बेवकूफ शालांग अपने माँ से अपने पैर धुलवाता था? शायद ये सोच रही है मेरी मदर की जू फैमिली के पैसे और लग्जरी ने ऐसा कर दिया कि मैं अपनी माँ से अपने पैर नहीं धुलवा रहा हूँ। ये सचमुच काफी ज्यादा अपसेट करेगा मेरी मदर को। फिर वो ऐसे अपने पैर डाल देता है और उसकी मदर उसके पैरों को धो रही होती है। वो खुश होके बोल रही होती है कि लांग क्या वाटर कुछ ज्यादा ही गर्म है? शिट, क्या मतलब है थोड़ी सी ये कॉमिक। शालांग मना कर देता है, बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोच रहा होता है कि किसने गैस किया था कि इस जिंदगी में मैं इतनी ज्यादा केयरिंग फैमिली से मिलूंगा। आपसे तुम ही मेरे पेरेंट्स और तुम ही मेरे छोटे भाई हो। ये वर्थलेस शैन इतना ज्यादा करना चाहिए था उसे अपने पेरेंट्स और भाई के लिए। चलो मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छा करूंगा इनके लिए, पर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊं? 1000 गोल्ड कॉइन्स लाऊं कहाँ से? फिर मैं अगले दिन का सीन दिखाया था। शैन ऐसे खाना खा रहा होता था, तभी जो गैंगस्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं। एक बोल रहा होता है, तुम्हारा टाइम बीत रहा है, चलो चलते हैं पैसा कमाने के लिए। तभी उसकी मदर बोल रही थी, क्या कुछ हुआ लांग? लांग बोलते, नहीं मदर ये मेरे फ्रेंड्स हैं। लांग की मदर बोलती है, फ्रेंड्स हैं, इधर आओ खाना खाओ। जो गैंगस्टर होते हैं वो बोल रहे थे, कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी खा लिया, शुक्रिया मैडम। तो काफी खुशी से बोल रहा होता है। शालांग ये देख के हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि एकदम से इसने अपने मूड को कैसे बदल लिया और इतने ज्यादा प्यार से कैसे बात कर रहा है। शालांग बोलते हैं कि मदर मैं सिटी में जाना चाहता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने मतलब सुना है कि एक टैलेंटेड टीचर आया है स्कूल में। शालांग की मदर बोल रही होती है, क्या तुम घर आओगे लंच के लिए? तुम्हें भूख नहीं लगेगी? शालांग बोल रहा होता है, मैं डेफिनेटली लंच तक नहीं पहुंच पाऊंगा, डिनर के टाइम तक मैं वापस आ ही जाऊंगा। जुगाड़ होता है वो बोल रहा था, मैम जो मेरा हाउस है वो टाउन में है तो शालांग भूखा नहीं रहेगा। उसकी मदर शुक्रिया बोल देती है और बोलती है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे घर में तुम्हारे लिए एग्स बॉईल करके रखूंगी। गैंगस्टर बोल देता है ठीक है। वो शालांग को जाते हुए एक एग पकड़ा देती है और बोलती है तब खा लेना जब तुम्हें भूख लगी हो। शालांग सोच रहा था एग मेरे लिए, पर सिर्फ 2 ही एग बचे हुए थे आज, है ना, और वो 2
फादर और ब्रदर के लिए जो कि रिकवर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मदर खुद नहीं खाएगी और उन्होंने अपने हिस्से का मुझे दे दिया है। वो बोल रहा था चिंता मत करो मदर, मैं ठीक हूँगा। बात यही कि 1000 गोल्ड कॉइन्स मुझे कहीं ना कहीं तरीके से इकट्ठे करने पड़ेंगे। वो चल पड़ते हैं टाउन की तरफ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। आप नेक्स्ट देखना चाहते हो तो हाँ लाइक कर दो इस वीडियो पे, जितना ज़्यादा लाइक कर सकते हो करो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।